नमस्ते, ओम साई राम। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर कल आपके बारे में कुछ सोच रहे थे या नहीं। तो मैं यहाँ पे कार्ड शफल कर रही हूँ। फाइल 2 हो गए, फाइल 1 और फाइल 2। फाइल 1 के लिए और फाइल 2 के लिए मैं यहाँ से कार्ड निकाल रही हूँ। बी पॉजिटिव, ग्रैटिट्यूड। तो फाइल 1 के लिए एक कार्ड आ चुका है और फाइल 2 के लिए एक कार्ड आ चुका है। ठीक है, हम पार्टनर्स के मैसेजेस भी देखेंगे। वो आपको कल रात में याद कर रहे थे या नहीं, उनके मैसेजेस भी देखेंगे। हम 2 मैसेजेस निकाल लेते हैं आपके पार्टनर के। तो अब हम देखते हैं पाइल 1 के लिए क्या मैसेज आया है कि उनके पार्टनर उनके बारे में कल सोच रहे थे या नहीं। तो पाइल 1 के लिए जो कार्ड आया है वो आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, आपके पार्टनर आपके बारे में कल सोच रहे थे। वो आपको बहुत प्यारा समझते हैं, बहुत खूबसूरत समझते हैं। वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के बारे में भी सोचते हैं, बट श्योर नहीं है। सोचते हैं वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के बारे में। कल रात में वो यही सोच रहे थे कि आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत सच्चे भी हो, आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी है। लाइक आपसे बात करके उन्हें ऐसे फील होता है कि जितनी भी बुरी उनके अंदर जो बुरी आदतें हो या फिर उनके इर्द गिर्द जितनी भी नेगेटिविटी हो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है आपके आते ही, आपसे बातें करते ही। तो ये वो आपके बारे में कल फील कर रहे थे। उनकी यही सोच थी आपके बारे में कल। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो वो डिसीजन लेना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए। वो पूरी तरीके से इस रिश्ते में अपना एफर्ट डालना चाहते हैं ताकि वो ये रिश्ता आगे बढ़ा सके। वो कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द इस बारे में वो डिसीजन ले। और वो बहुत कहते हैं ना कि बहुत हिम्मत करके ये चीज़ करना चाहते हैं। बहुत हिम्मत लगेगी, ऐसे मुझे फील हो रहा है कि उन्हें हिम्मत लगेगी इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ने के लिए। जबकि हाँ, ये बात श्योर है कि उन्हें भी श्योर नहीं है कि आगे क्या होगा। वो थोड़े से कंफ्यूज है। बट मैं अगर आपसे कहूँ तो आपके इस रिश्ते में आगे बढ़ोतरी है। आपके इस रिश्ते को बहुत तरक्की है। आपके इस रिश्ते में कोई बाधा अगर आती भी है तो वो ख़त्म हो जाएगी और आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। वो आपको लेके बहुत पैशनेट भी है। वो आपके साथ में ना एक मतलब उनके लिए आप दिन हो रात हो, आप उनके लिए सब कुछ हो। मीन्स वो आपको इस तरीके से अपने पास रखना चाहते हैं जैसे कि मतलब एकदम कहते हैं ना कि संभाल कर, एकदम इस तरीके से कि उनके वजह से कहीं से भी आपको हर्ट ना हो। हालांकि अभी कंडीशन जो कुछ भी हो, बट वो ये सोचते हैं आपके बारे में। कल रात में उनकी थिंकिंग यही थी। कल रात में वो यही सोच रहे थे। वो आपको याद करके यही सोच रहे थे। वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं। वो आपके साथ में अपना रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर फ्रेंडशिप नहीं है तो फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। फ्रेंडशिप है तो फिर लव रिलेशन में आना चाहते हैं। अगर लव रिलेशन है तो फिर वो आगे लाइफ पार्टनर आपको बनाना चाहते हैं। तो किसी न किसी तरीके का प्रपोजल वो आपको देना चाहते हैं। ये भी वो कल रात में सोच रहे थे। अब देखते हैं कि उनके मैसेजेस क्या है आपके लिए। उनके मैसेजेस है आपके लिए, हम मिलकर कुछ नया बड़ा बेस्ट करते हैं। मैंने कहा था ना कि आपके इस रिश्ते को तरक्की है। वो सोच रहे, उन्हें रिजल्ट्स नहीं पता बट वो सोच रहे इस बारे में डिसीज़न लेने का। तो वो चाहते कि आपके साथ मिलके कुछ बड़ा करें। मीन्स यहाँ पे कार्ड भी है बॉन्ड्स का। तो बॉन्ड्स कार्ड हमें यही बताता है करियर, तरक्की, हुनर। इसमें एक कहते हैं ना 4 चांद लगाना। तो आपके साथ वो तरक्की करना चाहते हैं, मिलके कुछ बेस्ट करना चाहते हैं कि बस सबको पता चल जाए कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। कुछ ऐसे करके बताना चाहते हैं वो। सेकेंड है आई बिलीव इन सोलमेट एंड यू आर माई सोलमेट। आई बिलीव इन सोलमेट एंड यू आर माई सोलमेट। अब कार्ड सोलमेट का आ चुका है तो हो सकता है ये आपके सोलमेट हो। तो वो जानते हैं कि सोलमेट क्या होते हैं और उन्हें ऐसे फील होता है कि आप उनके सोलमेट हो। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1 कि आपके पार्टनर कल रात में आपके बारे में सोच रहे थे या नहीं, और सोच रहे थे तो क्या सोच रहे थे। अगर आपसे रेजोनेट होती तो प्लीज़ कमेंट करें, आपको पसंद आती तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, सी यू। तो अब हम देखते हैं कि पाइल 2 के लिए क्या कार्ड आया। उनके पार्टनर कल रात में उनके बारे में सोच रहे थे या नहीं। तो पाइल 2 के लिए कार्ड आ गया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर आपके बारे में कल सोच रहे थे बट इतना नहीं सोच रहे थे। क्योंकि बात ये है कि वो शायद से, मुझे जो फील हो रहा है, मेरी इंट्यूशन जो कह रही है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो ही आप इस चीज़ को लीजिएगा, वरना मत लीजिएगा। आपके पार्टनर आपके बारे में सोच तो रहे थे, ये बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं सोच रहे थे, सोच तो रहे थे। बट वो आपके साथ साथ ना
अपने फाइनेंस के बारे में भी सोच रहे थे कि अगर मुझे कुछ करना है, अगर मुझे किसी के साथ लाइफ टाइम रहना है तो मुझे अपने पैरों पे भी खड़ा होना पड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो शायद आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में लग रहे हो बिकॉज ऑफ इनकी वजह से, क्योंकि ये कोई कदम नहीं उठा रहे, ये कोई कहते हैं ना कि अपनी तरफ से कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। हालांकि प्यार आपसे करते हैं, ये बात है। कल रात में अगर उनकी कुछ मैं सोच बताऊँ तो वो अपने फाइनेंस को लेके थोड़े चिंतित थे। आपसे प्यार तो करते हैं बट इतनी नेगेटिविटी भरी पड़ी है उनके करियर में भी और उनके लव लाइफ में भी कि वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। वो थोड़े परेशान है, जबकि तैयार भी है। अगर मैं आपसे सच बात कहूँ तो तैयार है वो इस एक्शन को लेने के लिए, बट उनकी हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर मैं इसके पास चले भी जाता हूँ तो मेरे पास फाइनेंस की शायद थोड़ी कमी है, मैं स्टेबल नहीं हूँ अपने करियर में, तो मैं इसको और अपने आप को कैसे संभालूंगा, मैं कैसे चलाऊंगा। और अगर फाइनेंस की नहीं प्रॉब्लम नहीं है ना, तो वो सोचते हैं कि मैं शायद से उनमें ना कॉन्फिडेंस की कमी है कि मैं रिश्ते को निभा सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं रिश्ते को आगे बढ़ा सकता हूँ। तो ना कुछ इस तरीके की एक कहते हैं ना कि वो ओवर थिंकिंग, परेशानी, कुछ इस टाइप का मुझे फील हो रहा है, जो मेरी इंट्यूशन मुझे कह रही है। कदम नहीं बढ़ा पा रहे, चाहते हैं बोलना, चाहते हैं आगे बढ़ना, बट वो कहते हैं ना हिम्मत ही नहीं हो रही, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ सिचुएशन भी कुछ ऐसी सिचुएशन भी उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही है। हालांकि उनका मन तैयार है, वो चाहते हैं, वो आपसे प्यार भी करते हैं, बट सिचुएशन है ना वो आगे बढ़ने ही नहीं दे रही है, कुछ करने ही नहीं दे रही है। तो सबसे पहले उनको ना अपनी सिचुएशन को ठीक करने की ज़रूरत है। उन्हें नेगेटिव सोच छोड़कर पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। बिकॉज ऑफ अगर वो पॉजिटिव सोचते हैं तो उनकी लाइफ में वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी, तरक्की, प्यार, अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे, बट वो ये जानते नहीं हैं। वो थोड़े से ओवर थिंकिंग के मूड में जाकर सोच रहे, कुछ गलत तरीके का सोच रहे, जबकि उनको करियर में भी तरक्की मिलेगी ना, ऐसे नहीं है। बट उनको थोड़ी अपनी कहते हैं ना कि अपने अंदर अपने जो स्वभाव के अंदर हो या फिर अपने सिचुएशन के अंदर थोड़े बदलाव लाने पड़ेंगे, तब वो संभव हो सकता है। पैसों को लेकर चिंतित है वो, बिकॉज ऑफ करियर को लेकर शायद मुझे चिंतित लग रहा है कि करियर में क्या होगा, कैसे होगा। बट हो सकता है आप उनके लेडी लक हो सकता है आपके आने से सब कुछ ठीक हो जाए, बट ये बात उनको समझ में नहीं आ रही, जबकि सिचुएशन कुछ इस तरीके से फंसी हुई है। बट आप चिंता मत करें, क्योंकि जो कुछ भी होना है वो डिवाइन टाइम पर ही होना है। मुझे ऐसे फील हो रहा है कि शायद डिवाइन टाइमिंग जब आपके आ जाएगी तब इनके इसमें परिवर्तन हो जाएगी। तो कल रात में कुछ इस तरीके की उनकी थिंकिंग थी। और रही बात प्यार की, तो वो आपसे प्यार बहुत करते हैं वो, और सच्चा वाला प्यार करते हैं, सच्चे मन से प्यार करते हैं, सच्चा वाला प्यार करते हैं। आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताएगी अगर उन्होंने आपको कमिटमेंट दे दी तो। कमिटमेंट देना भी चाहते हैं, मैंने कहा ना, वो देना चाहते हैं आपको, कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, ना लव ऑफर करना चाहते हैं आपको, प्रपोज भी करना चाहते हैं। बस प्रॉब्लम सिचुएशन की, जो उनके इर्द गिर्द फैली हुई सिचुएशन है। हो सकता है कि आप लोग अलग कास्ट के हो तो कास्ट के वजह से भी ये प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है कि कहते हैं ना कि ऊंच नीच का कुछ है, जबकि ये बात बहुत ही गलत है। ये सब कुछ मानना सही नहीं हो सकता। उनके फैमिली वाले फाइनेंस देखते हो सबसे पहले कि कौन कैसे है, जबकि ये गलत है। बट वो इस तरीके के इंसान है, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सच्चे हैं। वो क्रिएटिव फील्ड से भी हो सकते हैं। मुझे फील हो रहा है कि वो कोई क्रिएटर हो, कोई यूट्यूबर हो, कोई आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, राइटर हो, मीन्स वो जॉब करते हैं बट उनके अंदर ये कुछ है, कला है, मतलब ये कुछ कला है उनके अंदर। किस तरीके की बोलते हैं ना, गॉड गिफ्ट की तरह कुछ कला है उनके अंदर। तो वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपकी तरफ अपने प्यार का आपकी तरफ अपना प्रपोजल, अपना प्यार भी रखना चाहते हैं, बट सिचुएशन की वजह से थोड़े परेशान हैं। तो कल रात में उनकी सोच कुछ इस तरीके की थी। अब हम देख लेते हैं कि उनके मैसेजेस क्या है। आपके लिए 3 मैसेजेस निकल के आए। फाइल 1 के लिए 1 ही था, बट आपके लिए 3 मैसेजेस निकल के आए। हाँ, तो पहला उनका मैसेज है, आई एम विथ यू ऑलवेज। वो आपके साथ हमेशा है, हर वक्त है। वो आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या फिर आप मतलब कोई भी आपकी सिचुएशन हो, तो वो अगर गड़बड़ चल रही है, मुझे तो यहाँ पे गड़बड़ लगी रही है आप दोनों के बीच में, तो वो कहना चाहते हैं कि आई एम विथ यू ऑलवेज, मैं आपके साथ हूँ। आप ऐसे मत सोचो कि बात ही। सेकंड, तुम्हारे लिए जल्द ही कुछ करूँगी। सरप्राइज, आपको सरप्राइज देने वाले, कुछ अचानक से आपकी लाइफ में ये कोई कदम उठाने वाले। वो अभी ना, मतलब मैंने कहा ना कि वो तैयार है, बस सिचुएशन की वजह से वो थोड़े, मैंने कहा था ना वो तैयार है बट सिचुएशन की वजह से थोड़े परेशान है। बट वो सिचुएशन ठीक होने दो, देखो कैसे सरप्राइज देते हैं आपके लाइफ में, तुरंत भाग कर आ जाते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ तो करूँगा, ज़रूर करूँगा।
फिर उसके बाद है आई लाइक योर चाइल्डिश बिहेवियर बिकॉज यू आर ऑल्सो स्वीट एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ना उनके मन में ये है कि आप हो सकता है आपका नेचर ना थोड़ा बच्चों जैसा है, बच्चों जैसी बातें करना, बच्चों जैसी मस्ती करना, तो उनको है ना पसंद है ये बिहेवियर। बट कभी कभी होता है कि वो बिहेवियर हर वक्त सही नहीं लगता, पर उन्हें पता है कि आपका ये बिहेवियर जब कोई सीरियस टाइम आता है तब आप एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन की तरह, मतलब समझदार पर्सन की तरह भी बिहेव करते हैं। तो उनको ना आपकी ये बातें बहुत अच्छी लगती है। कल रात में वो ये भी सोच रहे थे कि यार वो बच्चों जैसी है, कितनी प्यारी है, बच्चों जैसी हरकतें करती मुझे बड़ा पसंद है। लेकिन जब कोई सीरियस मैटर होता है तो वो सीरियस बड़ों की तरह, अडल्ट की तरह बिहेव करती है। मुझे यही उसकी समझदारी बहुत पसंद है, ये उन्हें बहुत पसंद है आपके अंदर। तो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग कि आपके पार्टनर कल रात में आपके बारे में सोच रहे थे या नहीं, और क्या सोच रहे थे। तो अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू, सी यू, गॉड ब्लेस यू।